बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज तैयार करें जी काली मिर्च वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी, और वो भी बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, बग़ैर किसी काजू के क्रीम के इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ग्रेवी, जिसकी लुक, जिसकी खुशबू, जिसका टेक्सचर देखकर आप खुद भी हैरान होंगे और आपको ये यूनिक सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। 800 ग्राम चिकन से ये मैं बना रही हूँ रेसिपी। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक छोटे से पैन के अंदर 1 से 1.5 कप डालना है अपने पानी का। 2 मीडियम साइज़ के प्याज आपने लेने हैं और इसमें 4 से 5 आपने हरी मिर्चें डाल के 5 मिनट तक पूरे इसको करना है, खूब अच्छी तरह बॉयल। इसके बाद ठंडा करके इस पानी के साथ ही इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जो बचा हुआ पानी अपने वेस्ट नहीं करना, उसके साथ ही इसका पेस्ट बना लेना है। अब जी एक पैन लेते हैं, इसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच भर के या हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का लिया है। आप चाहें तो ऑयल बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको ड्रेन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा फ्राइंग के लिए आपको थोड़ा खुला ऑयल इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये 800 ग्राम चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो ऑयल चिकन डालने से पहले थोड़ा गर्म होना चाहिए, यानी ठंडे ऑयल में नहीं डालना। दूसरा, मीडियम रखना है फ्लेम, ना बहुत तेज़ रखना है और ना ही आपने बहुत लो रखना है, वरना चिकन अपना पानी रिलीज़ कर देगा तो इसका जो टेक्सचर है चिकन कढ़ाई का वो अच्छा नहीं रहेगा। तो पूरे 5 मिनट तक इसको ऑयल के अंदर हमने फ्राई किया। इसमें सिर्फ खड़े मसालों में आपने देखा मैंने 2 बड़ी इलायची सिर्फ इस्तेमाल की है। साथ में 1 टीस्पून जो है नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। खड़े मसालों में और कोई तेज़पात या दालचीनी या कुछ भी आपने नहीं डालना, सिर्फ इसी 2 बड़ी इलायची के साथ आपने इसको फ्राई करना है। नमक डालने के बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और इसके साथ भी अच्छा से इसको फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन अदरक की स्मेल ना चली जाए। 2 से 3 मिनट आपको इसमें लगेंगे। इसके बाद जो पेस्ट हमने प्याज और हरी मिर्च का तैयार किया था उसको ऐड कर दें। जो पानी बचा हुआ था पेस्ट के अंदर वो भी मैंने उसके साथ ही पेस्ट बनाया है। तो अब ये पानी आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा है। फ्लेम को थोड़ा लो कर दें, कवर कर दें और पूरे 10 से 12 मिनट तक इसी पेस्ट के साथ जो है इसको बनने दें। बड़ी अच्छी खुशबू इस जो बॉयल किए हुए प्याज हैं, हरी मिर्च है, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आती है। ये देखें, अब जैसे प्याज का पानी खुश्क हुआ है तो हमारा चिकन भी बहुत अच्छा टेंडर हो चुका हुआ है। इसके बाद अब अपने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसका टेस्ट हमने डेवलप करना है। प्याज का पानी खुश्क होके ये देखिए ऑयल के बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर। यहाँ पे 3-4 हरी मिर्चें मज़ीद ऐड करेंगे, साथ में पिसी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून, इस स्टेज पे सिर्फ ½ टीस्पून, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और सिर्फ 1/4 टीस्पून जो है आपने डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इससे पहले पेस्ट में भी हम हरी मिर्चें डाल चुके हैं। तो आपका स्पाइस का लेवल बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आपने ख़ास ख्याल रखना है कि मसालों की जितनी मिकदार मैं आपको बता रही हूँ उतनी ही आपने ऐड करनी है। 800 ग्राम ये चिकन है हमारे पास। इसके बाद हमने खूब अच्छी तरह फेंटा हुआ पूरा 1 कप ताज़ा दही का डालना है, और कसूरी मेथी डालनी है आपने 1 टीस्पून। कसूरी मेथी से इसमें बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। अब इतना पकाना है कि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए इस तरीके से, और एक दफ़ा फिर जो ऑयल सेपरेट होना शुरू हो। चेक करें कितनी स्मूथ, कितनी ज़बरदस्त, कितनी गुड लुकिंग जो है ग्रेवी बनी है, और टेस्ट भी इसका इंतहाई लाजवाब बनेगा। एंड पे आपको बताती हूँ कि इसकी गार्निशिंग हमने किस तरह से करनी है कि परफेक्ट जो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट है वो मिले। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, जूलियन कटी हुई अदरक इसके अंदर ऐड करनी है, हरा धनिया। इसके बाद हम इसमें स्पेशल टेस्ट के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, मक्खन, सॉल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन सॉल्टेड भी। अब एंड पे आपने मोटी कुटी हुई जो काली मिर्च है ना, बिल्कुल एंड पे ½ टीस्पून डालनी है, जिसका कि फ्लेवर आपको एक एक नवाले में एंड तक महसूस होगा। साथ में ½ टीस्पून आपने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करना है, और इस तरह से तैयार है सर्व करने के लिए आपकी A1 रेस्टोरेंट स्टाइल काली मिर्च की कढ़ाई। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है और बड़ा ज़बरदस्त। आपने देखा हमने कोई इसमें काजू नहीं डाले हैं, क्रीम नहीं डाली है, इसके बावजूद आप इसकी लुक, इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मिनटों में बन जाती है, आसान भी और इंतहाई मज़ेदार भी। दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। चाहें तो अपने घर वालों की दावत करें, घर पर करें। रेस्टोरेंट में जो आप इतनी महंगी डिश इतने महंगे दामों खरीदते हैं, घर में आप चंद पैसों में इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी ये रेसिपी, तो अपने कमेंट्स में इसका इज़हार ज़रूर कीजिएगा।